नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म और दर्शन के प्रमुख विचार कर्म के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। मनुष्य जो कुछ करता है हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार वह सब उसका कर्म है और इस कर्म के अनुसार ही उसका वर्तमान है, भविष्य है और कर्म का परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वैदिक काल ईसा से लगभग 700 वर्ष पूर्व किया गया। उपनिषदों में सर्वप्रथम कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों को देखने में आता है। शतपथ ब्राह्मण में कर्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कर्म मन, वचन तथा शरीर से की गई सभी प्रकार की क्रियाएं हैं। गीता में ऐसा कहा गया है। किए गए कर्म का अनिवार्य रूप से कर्मफल भोगना होता है, पुनर्जन्म होता है। जब कर्मफल शून्य हो जाए, व्यक्ति निष्काम भाव से बगैर फल की इच्छा के कर्म का संपादन करे, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को दिशा निर्देश देता है कि सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को उसके भविष्य के लिए एक आश्वासन देता है कि अच्छे किए गए कर्मों का परिणाम उसे अच्छा ही मिलेगा। भारतीय समाज में रहने वाला, हिंदू धर्म और दर्शन में आस्था रखने वाला प्रत्येक, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित व्यक्ति हो, कर्म के सिद्धांत को मानता है, विश्वास करता है। सभी वर्ग तथा सभी स्तर के भारतीय किसी न किसी रूप में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने भी कर्म के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है और यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को कुछ विषयों में विचारों की एकता प्रदान करता है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और मोक्ष को प्राप्त करना व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, चरम ध्येय है। इस मोक्ष की प्राप्ति का संबंध कर्म के सिद्धांत के से है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि निष्काम कर्म करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म करने के पीछे फल की कोई इच्छा ना हो। कर्म का सिद्धांत भारतीय जीवन के, भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष पर देखने में आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसे लगभग सब मानते हैं। मनुष्य जो कुछ करता है सब कर्म है। मन, शरीर, वचन से की गई प्रत्येक प्रकार की क्रिया कर्म है। मनुष्य जो कुछ करता है, जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, देखना, बोलना, सूंघना, चलना, सोना, जागना, लड़ना, मनन करना, ध्यान करना, आज्ञा पालन करना, निषेध करना, दान देना, यज्ञ करना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, खेती करना, व्यापार करना, इच्छा रखना, उसकी पूर्ति के प्रयास करना, निश्चय करना, चुप रहना, सब गीता के अनुसार कर्म में शामिल है। कर्म के लिए यह आवश्यक है कि कुछ आवश्यक तत्व हों, तभी कर्म का संपादन हो सकता है और ये तत्व 3 हैं: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। कर्ता से तात्पर्य यह है कि कर्म किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा संपादित होता है और उस कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। परिस्थिति से तात्पर्य यह है कि कर्ता कर्म को शून्य अवस्था में या आसमान में नहीं करता, बल्कि
कर्म को संपादित करने के लिए एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का होना आवश्यक है। प्रेरणा, प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उसी कारण से, उसी प्रेरणा से उस कर्म का संपादन किया जाता है। कर्म कोई चमत्कार या जादुई अवधारणा नहीं है जो कि बिना किसी कारण के घटित होती है। कर्म का कोई कारण है, कोई प्रेरणा है और यही प्रेरक शक्ति व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य सांस भी ले रहा है तो उसका एक कारण है, चुप रह रहा है तो उसका भी एक कारण है। कर्म के अंतर्गत कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा तीनों महत्वपूर्ण हैं। कर्म का सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। आज उसका जो वर्तमान है वो उसके अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है और वर्तमान में किए जा रहे कर्मों से उसके भविष्य का निर्धारण होगा। कर्म के तत्व के अंतर्गत गीता में इस बात का उल्लेख है कि कर्ता, कार्य का स्थान, साधन, प्रयत्न और भाग्य, यह कर्म के आवश्यक तत्व हैं। कर्ता, कार्य करने वाला, कार्य का एक स्थान शून्य में नहीं होता, साधन जिसके माध्यम से कर्म का संपादन किया जाएगा। गीता इस बात में विश्वास करती है कि व्यक्ति को कर्म का संपादन करने के लिए शारीरिक क्रियाएं करना पड़ती हैं, मानसिक क्रियाएं करना पड़ती हैं, बौद्धिक क्रियाएं करना पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। गीता भाग्य में भी विश्वास करती है। कर्म और भाग्य, भाग्य कर्म पर आधारित है। गीता ऐसा मानती है, ना कि कर्म भाग्य पर। भाग्य भूमि है और कर्म बीज है, उसी के माध्यम से कर्म का संपादन होता है। कर्म मनुष्य के जीवन में वर्तमान का निर्धारण है और भविष्य, वर्तमान के कर्म उसके भविष्य की स्थितियों का, भविष्य की परिस्थितियों का निर्धारक होगा। कर्म के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मनुष्य का जन्म उसके भूतकालीन कर्मों के कारण है। व्यक्ति का वर्तमान उसके अतीत में किए गए कर्मों का संचयी फल है जो उसने भूतकाल या पिछले जन्म में किए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मन, वचन और शरीर से की गई प्रत्येक क्रिया कर्म है। केवल शारीरिक क्रिया कर्म के अंतर्गत शामिल नहीं है। मानसिक क्रिया जो आपने मन में विचार किया वह भी कर्म के अंतर्गत शामिल है। कर्म का फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत को एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और उस कारण से जो कुछ भी घटित होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है। प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं, या इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति अच्छे फल की आशा करता है तो उसे कर्म भी अच्छे करने होंगे। कर्म का सिद्धांत निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है, क्योंकि हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका कर्म फल शून्य हो, और कर्म फल शून्य करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म का संपादन तो किया जाए पर कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा ना हो। कर्म के सिद्धांत का एक मुख्य बिंदु यह भी है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन मोक्ष में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के मैदान में स्वधर्म के पालन करने की प्रेरणा दी थी। मनुष्य को स्वार्थपरता से रहित, तेरे मेरे से रहित, आपस के लाभ से रहित कर्म का संपादन किया जाना चाहिए, करना चाहिए।
उसे कर्म का संपादन इस प्रकार से करना चाहिए जिसमें उसका स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो, उसके परिजन, निकटजन, प्रियजन, मित्र का कोई फायदा ना हो, बल्कि वह सार्वजनिक हित, वैश्विक हित, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए सबके कल्याण के लिए कर्म का संपादन करें। सामूहिक कल्याण हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म और दर्शन व्यक्ति के जीवन को महत्व प्रदान करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने को महत्व प्रदान करता है, परंतु वह उससे आगे सामूहिक कल्याण को स्थान प्रदान करता है। व्यक्ति से अधिक सामूहिक कल्याण, समूह का कल्याण, समाज का कल्याण, वैश्विक कल्याण। गीता में कहा गया है कि कर्मयोग मार्ग में यदि एक जन्म में, एक योनि में, एक जन्म में सिद्धि प्राप्त ना होती हो, तब भी कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाकर अगले जन्म में उपयोगी होता है। कर्म के सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, अर्थात जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए उसे पुरस्कार, और जो बुरे कर्म करेगा उसके लिए उसे दंड मिलकर ही रहेगा। इसलिए अच्छे कर्मों के द्वारा एक व्यक्ति अपने बुरे भाग्य को भी बदल सकता है, और बुरे कर्मों को करके वह अपने अच्छे भाग्य को भी बुरा बना सकता है। यदि पिछले बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक व्यक्ति का भाग्य बहुत बुरा बन गया है, तब वह उस बुरे भाग्य को अपने वर्तमान योनि में किए जा रहे सत्कर्मों के माध्यम से अच्छा बना सकता है। बुरा भाग्य भी कर्म फल के आधार पर अच्छा भाग्य बन सकता है। कर्म के सिद्धांत के अंतर्निहित तत्व। कर्म का सिद्धांत कुछ विश्वासों, कुछ मूल्यों, कुछ विचारों पर आधारित है, और इन विश्वासों को अंतर्निहित तत्व कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि कर्म के अंतर्गत मानसिक, आध्यात्मिक और भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। कर्मवाद के अनुसार कर्मों के धर्म और अधर्म, कर्मों के अच्छे फल और बुरे फल सदैव सुरक्षित रहते हैं, अर्थात किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना किए हुए कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। कर्म का सिद्धांत इस बात पर भी विश्वास करता है कि कर्म का चक्र अनंत है तथा मनुष्य को उसके कर्म चक्र के अनंत होने के कारण कर्मों का फल, कर्मों का परिणाम आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है। इसी को कर्म विपाक कहते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वर्तमान जीवन और वर्तमान जीवन को संपादित जो करने का तरीका है, वर्तमान जीवन में आप जिस प्रकार से कर्मों का संपादन कर रहे हैं उसके आधार पर भविष्य के जीवन का निर्धारण होगा। यह कर्म चक्र के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है और इसे कर्म विपाक कहते हैं। कर्म के फल का कभी नाश नहीं होता। कर्म का परिणाम कर्ता को आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है। कर्ता के चरित्र, प्रवृत्ति, विचार, भावनाओं आदि से उसके कर्म प्रभावित होते हैं और उसके किए गए कर्मों का इन सब पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, उसका व्यक्तित्व बनता है जो जीवन भर, जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। और कर्म का सिद्धांत इस बात को भी मानता है कि यह मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में व्यक्ति के साथ जाता है। आज का कर्म फल भोगना पड़ता है, कल का परसों। आज जो किए जा रहे हैं कर्म हैं वो आज जो की हमारी स्थिति है वो अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है, और वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं उनका परिणाम, उनका फल कल भोगना पड़ेगा। कल जो कर्म करेंगे उसका परसों। ये क्रम तब तक चलता रहेगा
जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाती है। इसी प्रकार इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का चक्र सदैव चलता रहता है। आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। ये दोनों ही विचार कर्म फल से संबंधित है। इस जन्म में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों का प्रत्यक्ष फल है, और इस जन्म में हम जो कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य निर्धारित होगा। कब तक? जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। आत्मा अमर है, उसे मोक्ष प्राप्त करना है, और यदि मोक्ष की प्राप्ति ना होगी तो तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम या फल से छुटकारा नहीं मिल सकता। उसके परिणाम भोगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। हमारे कर्म के फल का कभी नाश नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फल एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो पाते। इसलिए उन किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए एक से अधिक जन्मों की आवश्यकता होती है, और यह भी पुनर्जन्म की अवधारणा से संबंधित है। जातक ग्रंथों में कहा गया है कि जीव का पुनर्जन्म मोक्ष प्राप्त ना होने तक अवश्यंभावी है, और उसका कारण है उसके द्वारा किए गए कर्म। गौतम कहते हैं कि वेदों का अध्ययन, आत्मसंयम, बलि, उपवास, दान इत्यादि के माध्यम से किए गए बुरे कर्म और उनके पापों से निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। वशिष्ठ के अनुसार अपने शरीर को कष्ट देने, वेद मंत्रों का जाप करने, धर्मानुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने, दान देने और प्राणायाम करने से पापी व्यक्ति भी उसके बुरे परिणामों को कुछ सीमा तक रोक सकता है। मनु ने सुझाव दिया है कि अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप कर लेने से, आत्मसंयम करने से, वैदिक ग्रंथों का पवित्र मन से चित्त से पाठ करने से, दान करने से, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से, यज्ञ करने से एक पापी व्यक्ति पाप के परिणामों से छुटकारा पा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मसंयम का पालन नहीं करता या वैदिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता तो दानशीलता के माध्यम से भी वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। मेरा विश्वास है कि कर्म के सिद्धांत से संबंधित यह विचार, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।